एवरीबॉडी, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, राइट? ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है। इसमें आप सबको हमेशा प्रॉब्लम रहती है बिकॉज कैनोनिकल तो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, माइक्रो कैनोनिकल हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, और हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और याद रखना, जहाँ पे प्रॉब्लम है क्वेश्चन वहीं पर है, राइट? सो एक चीज और है कि देखो, पहले तो हम ये जान लेंगे कि हम लोग ने यहाँ पर एक एन आर को यूज किया। अब क्या है ये एन आर? एक्चुअल में हमने बोला कि जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम एक रिजर्वायर के कांटेक्ट में है, राइट? रिजर्वायर किस लिए है? सारी चीजों को कांस्टेंट करने के लिए। ओवरऑल अगर देखना चाहें तो रिजर्वायर किस लिए है? रिजर्वायर हमारे चीजों को कांस्टेंट रखने के लिए है, सब कुछ ग्रैप्स करने के लिए है, ठीक है। हम कहेंगे कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, अच्छा मैंने ये कहा था कि हम लोग एन आर और ई एस, ये दो चीज मतलब पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। और क्या एक्सचेंज हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, राइट? पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन ये जो है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि म्यू कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी वजह से कह रहे हैं कि टी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। किसके के साथ कांस्टेंट हो जाएगा? रिजर्वायर के कांटेक्ट में, रिजर्वायर के कांटेक्ट में आके ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। और म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल है। ये म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल है। और ये केमिकल पोटेंशियल जो है कैसे कांस्टेंट होगी? आपका म्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या कि ये इनफाइनाइट केमिकल पोटेंशियल की वजह से, चाहे जितना भी पार्टिकल्स एन आर एक्सचेंज कर ले आपस में सिस्टम में सराउंडिंग से, लेकिन वो एक इनफाइनाइट केमिकल पोटेंशियल जो कांस्टेंट क्वांटिटी हम कह रहे हैं उसके साथ कांटेक्ट में है, तो अपने आप को कांस्टेंट बना रहा है। क्लियर है? इतना आई थिंक ग्रैंड केमिकल में सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये कहेंगे कि लास्टली हम लोगों ने इसका ग्रैंड कैनोनिकल का एंसेंबल थ्योरी का प्रोबेबिलिटी जो पॉइंट है, क्योंकि सिंस हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है प्रोबेबिलिटी ही आएगी। हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है इसका, ये किसका किसका फंक्शन हो जाएगा? आपके एन आर का फंक्शन हो जाएगा, ई आर का। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आप इधर कांस्टेंट करो। आप लोग अपना कमेंट्स जो है इधर बाहर लिखो, ठीक है। प्लीज फर्स्ट लिसन ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्या है कि ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? पहली बात तो एक्सपोनेंशियल टर्म में, जैसे कि हम लोग कैनोनिकल में कर रहे थे, अब बाकी सब में कर रहे थे। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या आ जाएगा? एक लिखेंगे हम लोग अल्फा, हम लोग अल्फा को लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुके थे, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। एन आर के साथ होगा माइनस किसके साथ हो जाएगा? टेम्परेचर वाले टर्म के साथ, बीटा टाइम्स ऑफ ई एस, और नीचे हमारा समेशन जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सैंपल स्पेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये किसका किसका होगा? आर का होगा, एस का होगा, और ये ई टू द पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट है। इसी में से हम लोग क्या निकालेंगे? पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो पार्टीशन फंक्शन होगा, इसी का पार्टीशन फंक्शन होगा, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये पढ़े तो हम अलग से नहीं निकलेंगे। किसका पार्टीशन? ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल का पार्टीशन फंक्शन। क्या हो जाएगा बताओ कोई? अच्छा, अब हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में कैनोनिकल के समय जी को एस को डिस्कस किया था, जीएस को डिस्कस किया था। जीएस क्या था? हमारे नॉन डिजेनरेट या डिजेनरेट, डीजेनरेसी के लिए, डीजेनरेसी के लिए आया था, ठीक है। डीजेनरेसी टर्म था, ठीक। अगर मैं इसको पार्टीशन फंक्शन में इंक्लूड करूं तो मैं क्या करूंगी बता दो कोई? हम लोग जीएस के साथ इंक्लूड करेंगे क्योंकि एस हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज डीजेनरेसी क्या होती है ये सबको पता है, तो उसमें एनर्जी टर्म इंक्लूड होता है, तो इसलिए एनर्जी किसके इंडेक्स से जा रही है? एस के इंडेक्स के साथ जा रही है। तो हम यहाँ पे एस का इंडेक्स लेंगे, साथ में क्या लिखेंगे? ई टू द पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब डीजेनरेसी ऊपर ऐसे जा रही है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ? अल्फा टाइम्स ऑफ आर एस जी एस ई टू द पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा जी एस। तो ये क्या हो गया? हमारा पार्टीशन फंक्शन हो गया। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब हम लोग नॉर्मली अगर सोचो एक टर्म है z, ठीक है, अगर मैंने एक टर्म z लिया
और उसको बोल दिया कि ये किसी के पार्ट का है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम डिफाइनिंग वन टर्म। तो मैंने इसमें क्या किया, इसको जेड बोल दिया, इस चीज को जेड बोल दिया। तो क्या कोई मुझे कह सकता है कि ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी अपॉन जेड टाइम, अपॉन जेड टाइम, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन जेड टाइम हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी, हो जाएगा ना। सो व्हाट आई कैन राइट, आई एम राइटिंग जस्ट लाइक दिस वे, z is equal to summation of rs gs e to the power minus alpha nr minus beta es। ओपनिंग, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ओपन करने पर z क्या आ जाएगा बताओ, समेशन टाइम ऑफ r पहले लिख लो e to the power minus alpha nr into समेशन टाइम ऑफ s के साथ gs आएगा e to the power minus beta es। क्यों किया ये हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, क्लियर है। अब ये बताओ, ये टर्म जो है, ये टर्म हमारा किसके साथ आ रहा था, कैनोनिकल एंसेंबल के साथ आ रहा था, कैनोनिकल एंसेंबल के साथ आ रहा था। जब ये टर्म कैनोनिकल एंसेंबल के साथ आ रहा था, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो कैनोनिकल जो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है, कैनोनिकल एंसेंबल को अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है ना। तो ये इसके टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज क्या है, ये तुम्हारा कैनोनिकल एंसेंबल का क्या होगा बताओ, पार्टीशन फंक्शन होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये हमारा कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन है, कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका पार्टीशन फंक्शन है, जो आर की क्वांटिटी का समेशन जा रहा है, उसके टाइम्स पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल लिख सकते हैं ना, क्लियर है। सो अगर मैंने सोचो कि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये कोई टर्म है इसके साथ, क्योंकि z तो मैंने इसके लिए लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कुछ और कर सकते हैं। हम लोग अगर इस टर्म को बोल दे कैपिटल क्यू बोल दो, या कुछ भी बोल दो, बीटा बीटा तो बोल नहीं सकते, गामा बोल दो, पी क्यू आर एस टी कुछ भी बोल दो, ठीक है। सो आई कैन राइट एज z is equal to summation times of r e to the power minus alpha n r, ठीक है, into q, q is your partition function of your canonical ensemble। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, क्या बता सकते हैं कि हम लोग इस टर्म को कैसे एनालाइज करें। देखो एक चीज जान लो, ये जो अल्फा है, ये अल्फा एक चीज है और बीटा क्या है, बीटा 1/kt है, kt क्या है, केवीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लियर है। और अल्फा जो होता है माइनस म्यू अपॉन केटी, माइनस म्यू अपॉन केटी, म्यू क्या है हमारा केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये अल्फा को मैं क्या लिखूं, अल्फा को मैं क्या लिखूं, टेल मी, हेलो, अल्फा को क्या लिखूं, या अल्फा क्या है हमारा माइनस म्यू बाई केटी है, हमें इस अल्फा को यहाँ से अरेंज करना है, क्लियर है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि z इज इक्वल टू समेशन r टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा इनटू e टू द पावर एन आर, दोनों है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अल्फा है इनटू और एन। तो एक टर्म हमारे पास e टू द पावर माइनस अल्फा है, यानी e टू द पावर माइनस म्यू बाई के टी आया, ये आया ना, म्यू बाई के टी आया, क्लियर नहीं है। तो इस टर्म को एक्चुअली मैं क्यों लिखना चाह रही, इस टर्म को मैं फ्यूगासिटी कहूंगी, फ्यूगासिटी, ठीक है, इस टर्म को हम फ्यूगासिटी कहेंगे, क्लियर है, इज दिस क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये टर्म है ये फ्यूगासिटी के साथ डांसिंग कर रहा है, राइट, फ्यूगासिटी के साथ डांसिंग कर रहा है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकती कि हमारे पास ये इतने टाइम्स है, मतलब इसका इतना टाइम्स है, क्लियर है, मतलब ये जो समेशन है इस समेशन को बाहर ले जाओ तो इसके इतना टाइम्स पावर पर है, ठीक है। सो आई कैन राइट z एज, कैसे लिख सकते हैं बताओ, z को हम स्मॉल z लिख सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है ना, या q टाइम्स लिख दो, या फिर ये लिख दो, ठीक है। इसकी पावर एन आर लिख दो, इनटू क्या लिख दे, q टाइम्स। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं,
यस और नो, टेल मी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, बस हमारे पास समेशन किसका जाएगा यहाँ पर, आर का जाएगा। समेशन क्या जाएगा, आर का जाएगा। और इसको जेड ना लिख के इसको लिख दो पार्टीशन फंक्शन ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। क्या क्लियर है ये सबको? क्या हम लोगों ने कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी किया? अब देखो, जब हम लोग के पास, हमने पहले भी क्लासेस में कहा है कि जब हमारे पास क्या आ जाता है, पार्टीशन फंक्शन आ जाता है, तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ठीक है, फिर हम उस सिस्टम को कुछ भी, कोई भी पोटेंशियल निकाले, कोई भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स निकाले या उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करें, हम कर सकते हैं, हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल निकाल रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, कोई मुझे बता सकता है इंटरनल एनर्जी क्या होगा? टेल मी। इंटरनल एनर्जी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि U इज इक्वल टू इसका डी होगा ना। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी है, और एक और चीज निकालनी है कि अगर हम लोग एक दो तरीके से निकालते हैं। हम लोगों ने कैनोनिकल एंसेंबल में डेल बाई डेल टी भी निकाला है, और हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल में डेल बाई डेल भी निकाला है, डेल बीटा। डेल बीटा जब निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, लॉन ऑफ जेड का निकालते हैं। जेड क्या था वहां पर, पार्टीशन फंक्शन था। तो सेम टू सेम ट्रीटमेंट हम लोग क्या देंगे, कि जो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है इसका डेल बाई डेल बीटा निकालेंगे। सो फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, तो उसके लिए हमें क्या निकालना, डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन ऑफ पार्टीशन फंक्शन, इसका ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का। क्लियर है? आई थिंक हम लोग पहली बात तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ना एक ग्रैंड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल उस तरीके का काम करेगा जैसा कि हम लोग कैनोनिकल में काम करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एनआर को इंक्लूड करना है, हम लोग नॉर्मली इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। दूसरी थिंग, आप देखोगे कि हम लोग इसमें एक्चुअली एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या एवरेज ऑक्यूपेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या क्या हमारे पास क्वांटिटी है, दो ही तो चीज है हमारे पास, एन आर और ई एस। इसका मतलब हम लोग इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली बात, इसके लिए एक वेरिएबल आया है अल्फा, और इसके लिए एक वेरिएबल आया है बीटा, और हम जानते हैं कि लॉन जेड, अगर मैं इस जेड को ग्रैंड कैनोनिकल आपका एंसेंबल मानो और उसका पार्टीशन फंक्शन मानो, तो हम इसी का ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ। क्लियर है? इतना ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया। आप देखो जेड क्या है, अगर मैं बोलूँ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का क्या है, पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन। कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दो। क्या है, समेशन आर और एस का जाएगा, जीएस के साथ आएगा e टू पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा ई एस। क्लियर है? तो अब इसका क्या लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो एन आर होगा वो एक्चुअली मैं एवरेज लिखूंगी, और ये एवरेज किसके साथ जाएगा, ये एवरेज बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फा के साथ घूम रहा है, तो हम लोग किसको देंगे, डेल बाई डेल अल्फा लेंगे। किसका लेंगे, माइनस टाइम ऑफ लॉन जेड का। उसी तरह अगर मैं ई एस का एवरेज निकालना चाहूँ, तो ये कैपिटल एन हो जाएगा, ये कैपिटल ई लिख दो टोटल का, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन ऑफ जेड। क्लियर है इतना? आई थिंक इतना सबको क्लियर है। तो मैं जो यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी वो अल्फा टाइम्स कैलकुलेट करूंगी। तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूँ? आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूँ? कर सकते हैं ना? ओके, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, आई विल ऑब्जर्व योर कमेंट्स। नेक्स्ट देखो, हम लोग एक और चीज यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और समेशन वमेशन लेके एकदम घूम रहा है, तो एक पोटेंशियल डिस्कस करते हैं
इस पोटेंशियल में हम क्या डिस्कस करेंगे कि देखो प्रीवियसली आप लोग u माइनस टी एस को एक पोटेंशियल के रूप में लेते थे, ठीक है, कोई पोटेंशियल एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, कोई पोटेंशियल u माइनस टी एस एक फॉर्मूला में पोटेंशियल होता है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, कौन सा होता है, कमेंट करो सब। नेक्स्ट हम लोग इस पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं सोच लो फाई, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी हमारा फ्यूगोसिटी टर्म नहीं आया है या अल्फा नहीं आया है या एन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी तक ये बोला ही नहीं था कि हम एन पार्टिकल्स को भी वेरी करवा रहे हैं, लेकिन ग्राम केमिकल में मैंने ये बोला है कि हम लोग पार्टिकल्स को वेरी करवा रहे हैं, इसलिए हमारा जो पोटेंशियल बनेगा वो एन को लेके बनेगा, वो हमारे एन को लेके बनेगा। सो फॉर दैट रीजन ओनली फाई विल बी व्हाट, u माइनस टी एस माइनस अल्फा एन। ये हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। तो इसके वजह से क्या आ जाएगा, तो इसके वजह से फाई जो हो जाएगा हमारा, एक तो अभी सिर्फ इतना लिख लो, फाई जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस के टी लॉन ऑफ जेड, माइनस के टी लॉन ऑफ जेड, ठीक है, क्लियर है इतना। अब कैसे आया एक एक करके सारी चीजों का निकालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग, आप लोग कोशिश करो, फाई ये है तो पहले डी फाई निकालो। डी फाई कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा टर्म आएगा हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास एक एक माइक्रो स्टेट्स भी है, क्लियर है, इतना क्लियर है, आई थिंक सबको ये क्लियर होगा। प्लीज कमेंट मी कि क्या है ये u माइनस टी एस, याद करो, पन्ने पलटो, चाहे जो भी करना है करो, क्लियर है। सो व्हाट आई विल से कि अब देखो हमारे पास ये है, ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस अल्फा टाइम्स डी एन। क्यों डी एन, क्यों डी एन इसलिए क्योंकि हमारा जो वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है भाई, क्या वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है हमारा, चलो ठीक है, पोटेंशियल लेना है, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ योर डी एन, म्यू टाइम्स ऑफ योर डी एन, क्लियर है। और म्यू को हमने कांस्टेंट बोल के रखा है ऑलरेडी, तो एक तो चीज और लिख लो, अगर तुमको लिखना है एन डी म्यू तो ये चीज तो जीरो आ जाएगी, ये चीज जीरो आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया भाई ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट है, या क्या बताओ कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या करूं यहाँ पे, एनीबॉडी टेल मी, किया ये चीज तो हमारे पास आ गई। नाउ हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे H1 जिसे हम कहेंगे हीट एनर्जी, ठीक है, इसे हम कहेंगे हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी एक्चुअल में क्या है, ये H1 जो है एक्चुअली U माइनस टी एस माइनस म्यू, ठीक है, U माइनस टी एस या सॉरी नॉट दिस वन, हम लोग क्या कहते हैं U प्लस डी यू प्लस पी डी वी माइनस, बताओ क्या हो जाएगा, म्यू के साथ लेंगे और डी एन लिखेंगे, म्यू के साथ लेंगे और डी एन लिखेंगे, ये तुम्हें जानना जरूरी है, ये तुम्हें जानना जरूरी है, क्लियर है। और ये क्यों इसलिए लिया, क्योंकि हमारे पास जो है वेरिएशन है, किसके, पार्टिकल्स के वेरिएशन है, और इसी को हम कहेंगे टी डी एस। तो इसको भाई इस पे पुट कर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, डी फाई क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा माइनस, सबका माइनस कर दो, माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी माइनस म्यू डी एन माइनस एन डी यू डी म्यू, ठीक है। अब बताओ ये गया ये गया ये गया ये गया, तो बचा क्या हमारे पास, डी फाई इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी और एन डी म्यू माइनस, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ क्या हम इससे एवरेज ऑक्यूपेंसीज कैलकुलेट नहीं कर सकते या वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकते, देखो अब जब हम ये डिफाइन कर चुके हैं तो हमारे जो माइक्रो स्टेट्स होंगे, माइक्रो स्टेट्स ऑफ
ग्रैंड केमिकल एंसेंबल, इसको भी तो डिफाइन करना है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, फाई से डिफाइन करेंगे। तो फाई के पास क्या होना चाहिए, एक वी होना चाहिए, एक टेम्परेचर होना चाहिए और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तीनों हमारे पास किसी भी एक माइक्रोस्टेप जो कि ग्रैंड केमिकल एंसेंबल का है, ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब हम इसको डिफाइन कर चुके हैं तो एवरेज ऑक्यूपेंसीज भी निकाल सकते हैं। एवरेज ऑक्यूपेंसीज मतलब क्या होगा कि हमारे पास कितने हैं, मतलब डेल पाई बाई डेल म्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो यहाँ पर है ना, तो हमें कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, म्यू के साथ निकाल रहे हैं तो हमें टी और बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टी और बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब टी और बी को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। क्लियर है? ऐसे करते करते हम प्रेशर भी, वॉल्यूम निकालेंगे या हम एन निकालेंगे, मतलब डीवी के साथ एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एस, एस वाला पार्ट और ये उड़ जाएगा, एक बार dt के साथ रेस्पेक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट रह, बाकी दोनों उड़ जाएंगे। तो बाय लाइक दिस वे हम लोग एवरेज ऑक्यूपेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम पी एस और एन, पी एस एन भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पुटिंग कांस्टेंट्स, पुटिंग कांस्टेंट्स। क्लियर? पुटिंग कांस्टेंट, इस कांस्टेंट्स को रख के हम ये सारी निकला है कि डी फाई जो है, देख लो यहाँ पे, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी माइनस एन डी म्यू बचा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर जब निकालना है तो हमें ये वाला टर्म चाहिए, ये दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेल फाई बाई डेल वी, कांस्टेंट क्या रखेंगे, टी को और किसको, म्यू को। तो इसके कांस्टेंट रहने की वजह से ये दोनों तो उड़ जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे, माइनस पी बचा। क्लियर है? अगर कोई बोले मुझे एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, तो डेल फाई बाई डेल टी, लेकिन हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा वी को और म्यू को। तो इससे क्या निकलेगा, हमारे पास माइनस एस निकलेगा। कोई अगर कहे मुझे एन निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि एन हो जाएगा। तो एन कैसे निकालेंगे बताओ, इस एन निकालने के लिए डेल पाई बाई डेल म्यू करना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या रखेंगे, टी और वी को। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, माइनस एन। क्लियर है? आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी। क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या था, H1 था, H1 क्या था, DTS था, ये क्या था, ठीक है, ठीक है, और ये क्या था, U DU प्लस PDV, फिर क्या था, माइनस म्यू DN। क्लियर है? सो जब हम करेंगे, जब हम इसको करेंगे, जब हम ये करेंगे तो एक H1 क्वांटिटी आई। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी भी मैं ले लूं तो कैसे ले सकते हैं, कोई आंसर दो मुझे। अगर इंथैल्पी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में हम इंथैल्पी का जानते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस पी डी। ठीक है, ये क्या होगी, इंथैल्पी। इंथैल्पी भी एक तरह की हीट है, एनर्जी है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली इंथैल्पी निकालने का पर्पस मेरा ये है कि हम हीट एनर्जी को निकाल पाए। क्लियर है? हम क्या निकाल पाए, हीट एनर्जी को। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनली क्या निकालना है, इस यू को निकालना है। इस इंथैल्पी का यूज करके मुझे इस यू को निकालना है, और यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी। क्यों मैं सारी चीज़ें एक एक प्रोसेस से कह रही हूँ, क्योंकि प्रोसेस से कहने के बाद ही आपको पता, एग्जाम में जो क्वेश्चन घुमा के देते हैं वो एकदम क्लियर, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स इज रियली इजी। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये कहूँगी, सी, अब देखो जब एंथैल्पी निकलती है, सो एंथैल्पी के बाद हम लोग ए निकालेंगे। ठीक है, ए निकालने के बाद सी भी निकालेंगे। ठीक है, सी भी क्या है, स्पेसिफिक हीट्स वगैरह जो है हमारे हैं। ठीक है, सीपी, सीबी, गामा, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।
मोर ओवर आई थिंक ये वीडियोस जो वो देखेंगे वो तो आपके देखते हैं फिजिक्स स्टूडेंट्स जो आपको नेट गेट और जैम जेस्ट एनीथिंग लाइक दैट. बट मोर ओवर आई जस्ट इवनली मैं पहले भी अनाउंस कर चुकी हूँ दैट आई हैव ओपन माई ओन वन चैनल दैट फॉर बेसिक स्टडीज़, राइट. बेसिक स्टडीज़ मतलब बेसिक्स मैथ्स जो कॉमनली हर एक एग्जाम्स में आते हैं. So maths हुआ, science हुआ, and all those things. Because when I visit the inner part of my own state, I feel कि fees देना it is not possible for everyone's, right? So since fees देना possible नहीं है, so not to me only, there are so many. So fees देना से ज़्यादा वो घर से बाहर निकल नहीं सकते. So for that reason only, I decided to start my own. And in that you will get the videos related to all every subjects like biology, physics, chemistry, math, and number of the GKs. It will be going on the same manner. I hope you visit them. Since अगर आप कभी भी देखो, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि कभी भी उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए. फॉर मेंस इट इज़ वेरी इजी. आई थॉट कि उसको कंटिन्यू रख सको, ठीक है. मतलब पढ़ते रहो, देखते रहो, न्यूज़ ये वो सारी चीज़ें कनेक्टेड रहते हैं. पर फॉर अ गर्ल्स, फॉर अ वुमेन्स मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग दैट गर्ल, फॉर वुमेन्स इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. तो ये डिफिकल्ट टास्क से परे उठो. स्ट्रगल करना ही है फॉर मेंटेनिंग योर नेम. बिकॉज सर नेम आपको आइडेंटिटी दे ये ज़रूरी नहीं है. आपका खुद का नाम एक आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट. सो फॉर दैट रीज़न गो ऑन स्टडी. मैं ट्राई करूँगी कि जो वीडियोस बनाऊँ उसकी एडिटिंग ऐसे करूँ कि वो बहुत शॉर्ट वीडियोस हो, जिससे कि आपका डेटा ज़्यादा ना यूज अप हो. एंड मोर ओवर उसमें उतना ही रहे जो काम का रहे, right. So I hope you all will like, and I think I will put its name as a my name, so search करने में problem ना हो. And since I am connected with the helix, so it will be Trisha Helix like, okay. And अगर आपको लगता है कि कोई एक पेपर पहले start करना है, so you will say me comment over there, and I will put this short this thing news as a short over there. And अगर आपको लगता है कि कोई पेपर पहले यूज़ करना है तो कमेंट में